शायद वो मुझसे क्षमा करें, मुझे आपका नंबर दे दीजिए, मैं अभी ऐड कर देती हूँ। इसमें से नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा था कि मैं दीक्षा जी के दीक्षा जी का मैं वहीं से ले सकते हैं। उसमें क्या है ना, नाम नहीं आता है, हम आपके बात करते हमें देखते हो, प्रयास करते हो आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य। सबको सादर नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम सांख्य दर्शन का पाठ का शुभारंभ करते हैं। आप सभी महर्षि कपिल जी के द्वारा प्रणीत इस सांख्य दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। स्थूल जगत और चेतन जगत, ये दोनों स्थूल और चेतन पदार्थों को जगत कहा जाता है। जगत का अर्थ ही है जहाँ स्थूल और चेतन पदार्थ विद्यमान है, और ये संख्या की दृष्टि से अनंत है। जड़ जगत और चेतन जगत संख्या की दृष्टि से हमारे लिए अनंत है, ईश्वर के लिए शांत है, वो संख्या के योग्य हैं। ईश्वर उनका हिसाब रख सकते हैं। कितने जीवात्मा है दुनिया में, ईश्वर के पास हिसाब है, किंतु हमारे पास नहीं है, हम गिन भी नहीं सकते। हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है कि हमारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं। किंतु जिन मुख्य संख्याओं को जानने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उन संख्याओं का विधान सांख्य दर्शन में है। आपको एक पेड़ में कितने पत्ते हैं उसको जानने से, पत्तों की संख्या को जान लेने से आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। आपको पेड़ आपके लिए क्या उपयोग का है और उसको उपयोग में लाकर आप सुरक्षित रहिए, शांति से जीवन काटिए, उतना पेड़ का हमारा संबंध है। और उसकी सुरक्षा कैसी होगी। तो वैसे ही हम जिन संख्याओं को जान लेने से, 24-25 संख्याओं को जान लेने से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका सम्यक ज्ञान हो जाता है। सांख्य क्यों कहते हैं? इसमें सम्यक संख्या है, ख्या कहा गया है, अर्थात गिनती की गई है कितने पदार्थ हैं इनकी, तो इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। और सांख्य दर्शन का जो विषय है वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जीवन का प्रयोजन क्या है जानना, जीवन का अंतिम प्रयोजन को प्राप्त कर लेना। और जीवन का अंतिम प्रयोजन क्या है? दुख से बचना है, क्लेशों से बचना है, कर्माशयों को काटना है, कर्माशयों को बनने नहीं देना है। यह अंतिम प्रयोजन है जीवन का, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। तो पीछे हमारा प्रसंग चल रहा था, लिंग शरीर की मात्रा क्या है, तो लिंग शरीर को अणु परिमाण वाला कहा गया 14वें सूत्र में।
और 15वें सूत्र में कहा गया था लिंग शरीर प्रभावित होता है अन्न खाने से। तो अन्न 3 भागों में अन्न विभाग हो जाता है। जो भी हम खाते हैं उनके 3 भाग हो जाते हैं। स्थूल भाग मल बन जाता है, मध्यम भाग रस रक्त मज्जा मांस बनते हैं, स्थूल शरीर बनता है जो दिखाई देता है, और जो सूक्ष्म भाव है अन्न का, जो अंतिम सूक्ष्म भाग है, अंश है, उससे मन प्रभावित होता है। अर्थात मन को कार्य करने में सामर्थ्य आदि वो भोजन के अंश से प्रभावित होता है, ऐसा कहना चाहिए अन्नमय का अर्थ। तो ये 15वें सूत्र में कहा गया था कि मन प्रभावित होता है, शक्तिशाली होता है, मन को ऊर्जा मिलती है इससे, अन्न खाने से, वो भी सात्विक अन्न खाने से। वो अन्न कैसा होना चाहिए? हित भूख और मित भूख और ऋत भूख वाला अन्न होना चाहिए। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार अन्न का सेवन करना चाहिए। और कितना खाना चाहिए? जितनी भूख है, जितनी भूख है, अर्थात 100% भूख है तो 75% भोजन करना चाहिए, 25% छोड़ करके। तत्काल खाते ही आपको और एक थाली भोजन मिल जाए तो खाने में आप सक्षम हो, इतना भोजन करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब बार बार नहीं खाना बोल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम 75% खाएं, 25% छोड़ करके पेट को। तो ये अन्नमय मन है, ये कहा गया 15वें सूत्र में। और ऋतु के अनुसार खाना चाहिए कहा। अब सबको आंवला खाना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ेगा। सबको नींबू खाना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ेगा। हम लोग सुनते हैं, आजकल के आधुनिक लोग बोलते हैं जो रोजाना 1 सेव खाता है उसको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। जो नींबू खाता है उसके फैट नहीं बढ़ता, 1 नींबू जो खाएगा। और जो रोजाना 1 गिलास दूध पीता है उसके हड्डी की समस्या नहीं होती। ये हमारे आजकल के आधुनिक विज्ञान ये सारी बातें बताते। तो कहने का अभिप्राय ये सब शरीर के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था? तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च। सूक्ष्म शरीर अन्नमय है, अर्थात अन्न से प्रभावित होता है, प्रकाशित होता है, कार्यक्षम होता है। ये 15वें सूत्र का अर्थ था। अब 16वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। ये बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण और विचारणीय और सबके लिए उपयोगी सूत्र है, ध्यान रखिए। तो पुरुषार्थम, पुरुषार्थम का अर्थ क्या है? पुरुष का प्रयोजन, संस्कृति माने गमन करना। सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे स्थूल शरीर को क्यों प्राप्त करता है? सूक्ष्म शरीर को ऐसा क्यों बनाया गया है कि उस एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता है? शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? शरीर के लिए 3 शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं। शरीर को शरीर भी कहा जाता है, यहाँ देह भी कहा जाता है, और शरीर को गात्र भी कहते हैं। गात्र कहते हैं शरीर को। क्यों कहते हैं? कि ये तीनों का अर्थ समान है। गात्र कहते हैं परिवर्तनशील होने से, देह कहते हैं मांस आदि से ये बढ़ता है, इसलिए मांस आदि बढ़ने से शरीर में वृद्धि, अर्थात इन सारे धातुओं से, अर्थात भोजन का जो मध्यम भाग है, अर्थात जो भी हम खाते हैं मोटा भाग तो मल बन गया, और जो मध्यम भाग है वो मध्यम जो चबा चबा करके खाने को कहा जाता है। वो चबा चबा करके खाने से क्या होता है? वो आंत्र के पास, आंतड़ियों के पास एक दीवार बनी हुई है, वो दीवार रस को खींचती है। यदि आप कोई भी खाएंगे बिना चबाए गिल देंगे तो वो रस को वो दीवार खींचेगी कैसे? और रस अगर ठीक से नहीं बना तो उसको पचाने के लिए फिर शरीर में जो अनेक प्रकार के जो सामर्थ्य है, उन सामर्थ्यों का दायित्व है वो रस को पचाना,
वो भिन्न भिन्न भागों में वितरण करना, वो तो आप जो चबाए बिना खा गए उसको पचाने के लिए वो काम करते हैं, तो शरीर की अंदरूनी व्यवस्था में वो अपना श्रम नहीं कर पाते, जिससे हम शरीर से रोगी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ये पूरा शरीर विज्ञान है। तो भौतिक शास्त्र कहा जाता है सांख्य को, इसलिए कहा जाता है कि ये आत्मा परमात्मा के साथ शरीर और प्रकृति के विषय को भी पूरा चीर फाड़ करता है। ये जैसा कोई डॉक्टर, शल्य चिकित्सक ऑपरेशन थिएटर में लेकर के वो पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग को कहाँ क्या है देखता है, जानता है, वैसे ही ये सांख्य दर्शन को पढ़ने वाला पूरा शरीर और आत्मा परमात्मा का क्या प्रयोजन है, क्या है क्या नहीं, सब जान लेता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हम इस देह को देह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धातुओं से बनता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। हम लोग धातु पाठ में पढ़ते हैं दीह उपचय, उपचय माने बढ़ना। ये शरीर बढ़ता कब? जब खाते पीते हैं, वो धातुओं से शरीर बढ़ता है, और जो भी बढ़ता है वो समाप्त भी होता है। जिसका भी निर्माण हुआ उसका नष्ट होना नियम है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो देह को, शरीर को देह क्यों कहते हैं? ये मांस आदि धातुओं से बढ़ता है। और शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? ये समाप्त हो जाता है, जीर्ण शीर्ण नष्ट होता है। और शरीर को गात्र क्यों कहते हैं? सदा इसमें परिवर्तन होता है, सदा इसमें परिवर्तन होते रहता है। सबके शरीर में परिवर्तन होगा। आप पहले जैसे थे वैसे ही नहीं रहेंगे आगे, और कुछ दिन के बाद आज की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब जैसे हैं पहले वैसे आप नहीं थे। तो ये शरीर शब्द को यहाँ पर हम बार बार पढ़ेंगे। अब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब विषय हम पढ़ रहे हैं। किसी को देह कह दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये सूक्ष्म शरीर बदल बदल करके नए नए स्थूल शरीरों को क्यों प्राप्त होता है, ये प्रश्न है। ये सूत्र का प्रयोजन अब बता रहे हैं। तो पुरुषार्थम का अर्थ हो गया पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए संसृति माने गमन करता है। कौन? लिंग शरीर। संसृति माने जाता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जाता है। कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर। लिंगानाम माने सूक्ष्म शरीर, अर्थात जीवात्माओं के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सूक्ष्म शरीर एक शरीर छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर को जाता है। ये इतना तक का अर्थ हो गया। तो अब पूछा गया किस जैसे? जीवात्मा के प्रयोजन को पूरा किसके समान ये प्रयोजन पूरा करता है? तो उदाहरण दिया गया, पाचक जिस प्रकार अपने स्वामी का प्रयोजन को पूरा करता है, स्वामी को जो चाहिए वो बना करके खिलाता है, और स्वामी के उद्देश्य को पूरा जिस प्रकार पाचक करता है, राज्य माने स्वामी, वैसे ही हम जीवात्मागण राजा हैं, स्वामी है। हमारा प्रयोजन को पूरा करने के लिए हमारा सेवक बन करके सूक्ष्म शरीर है। उससे आप जो काम लेंगे वो काम आपके लिए करके सूक्ष्म शरीर देगा। तो कल हमने विचार किया था, आप सूक्ष्म शरीर से केवल भोग का काम ले रहे हैं तो भोग दे रहा है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी सूक्ष्म शरीर से हमको अपवर्ग भी मिलता है, तो अपवर्ग का काम भी उसको देंगे। तो आपके कंपनी में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण विभिन्न विद्याओं का धनी है कि वो कंप्यूटर भी जानता है, और उसको क्या वो ऑडिट का काम भी जानता है, और क्या स्थूल दृष्टि से यहाँ वहाँ जाकर के आपके कामों को बढ़ाने में भी वो जानकार है। लोगों से व्यवहार की दृष्टि से वो व्यवहार करके वो सबको जीत लेता है, सब गुण वाला है। जब हम जानते हैं उस व्यक्ति को, तो उससे वो भी काम लेते हैं, ये भी काम लेते हैं, ये भी काम लेते हैं। वो पढ़ाना भी जानता है, जब जानते हैं वो यज्ञ कराना भी जानता है, ऑडिट का काम भी जानता है, तो उससे आप सब काम ले लेते हैं। तो एक आदमी से आप बहुत काम ले सकते हैं, वो यदि समर्पित होकर आपके लिए काम करेगा। तो वैसे ही
वो चेतन है, वो जरूरी नहीं आपके 100% आज्ञा माने, किंतु आप अच्छा व्यवहार, अच्छा सम्मान देंगे तो सबको आप नियंत्रण में रख सकते हैं। किंतु सूक्ष्म शरीर तो जड़ है, उसको वो तो हमारे लिए ही है, हमारे नियंत्रण में ही रहेगा। बस ये है, हमको जानना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर किस काम का है। हम अब जान लिए सूक्ष्म शरीर से हम दोनों काम ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। क्या क्या? वो सूक्ष्म शरीर हमको अपवर्ग मोक्ष भी देगा, सूक्ष्म शरीर हमको भोग भी देगा। किंतु अब तक हम लोग क्या काम ले रहे हैं उससे? भोग का ले रहे हैं, केवल खाने पीने सोने मजा मजलिस का ले रहे हैं, मनोरंजन का। हमको अब तक ये पता नहीं है बुद्धि और मन और अहंकार से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि पुरुषार्थम संसृति, इसलिए वो भोग पूरा नहीं होते तक एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को प्राप्त होते रहता है सूक्ष्म शरीर। जैसे जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, पाचक आपके लिए जो बनाने बोलो बनाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर आपके प्रयोजन को पूरा करने के लिए लगे रहता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब सूत्र का अभिप्राय जो यहाँ भाष्य में लिखा गया देखिए, पुरुषार्थम संसृतिर लिंगानम सुपकारवत राज्य, लिंगानम संसृति पुरुषार्थम लिंग शरीराणाम यद्वा लिंग शरीर रूपाणाम, जो लिंग शरीर रूप अनेकों के लिंग शरीर है तो बहुवचन में प्रयोग कर दिया गया। जितने पुरुष हैं, जितनी आत्मा है, सबके लिए अलग अलग लिंग शरीर है, क्योंकि सबको मुक्ति चाहिए, सबको भोग चाहिए। इसलिए महतत्वादि नाम, जो महतत्वादि लिंग शरीर के भाग हैं, बुद्धियादि नाम, वो बुद्धियादि कहलाते हैं। पंच तन्मात्रांता नाम, पंच तन्मात्रा पर्यंत को लिंग शरीर कहा जाता है। बुद्धि से लेकर पंच तन्मात्रा तक जितने पदार्थ हैं, 18 पदार्थ, ये सब लिंग शरीर में आ गए। वा देह संसरणम, ये देह में संसरण माने एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को जाना, इसको कहते हैं संसरणम, संसृति। प्रापणम पुरुषार्थम आत्मार्थम अस्ति, आत्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिए ये सूक्ष्म शरीर एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को जाता है, क्योंकि उसका भोग पूरा नहीं हुए रहता, अपवर्ग वो दिलाए नहीं रहता, उसका स्वामी उससे अपवर्ग का काम नहीं लिए रहता। इसलिए अपवर्ग को दिलाने के लिए, भोग को समाप्त कराने के लिए ये एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को आत्मा सहित जाता है। उक्तम यथा पूर्वमपि, पीछे हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा था, पूर्वमपि माने पहले, आत्मार्थत्वा सृष्टि है, ये आत्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिए सृष्टि बनी है। ये सृष्टि क्यों बनी है? आत्मा के प्रयोजन को पूरा करने के लिए ये सृष्टि है, अर्थात ये हमारे लिए सृष्टि। महदादिक्रमेण पंच तन्मात्राया, महदादिक्रम से पंच तन्मात्रा तक को यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में गिना गया है, दोबारा याद दिला दिया गया। राज्य सूपकारवत, यथा राज्य, राज्य कहते हैं स्वामी को, मालिक को, राजा को। सूपकार कहते हैं पाचक को, रसोइया को। जैसे राजा का रसोइया, राजा का पाक कर्तु प्रवृत्ति, राजा के भोजन बनाने के लिए प्रवृत्त रहता है, तत्पर रहता है, गतिशील रहता है। राजार्था भवति, वो केवल राजा के लिए रहता है। जैसे आपका घर का पाचक आपके घर के भोजन बनाने के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। वैसे ही मेरे आत्मा के पास स्थित पाचक के समान, सेवक के समान सूक्ष्म शरीर केवल मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे आत्माओं का उद्धार नहीं होगा मेरे सूक्ष्म शरीर के द्वारा। ध्यान रखिए, मेरे सूक्ष्म शरीर के द्वारा केवल मेरे ही आत्मा का होगा कल्याण, ये कहना चाहते हैं, दूसरों का नहीं होगा। तो सूक्ष्म शरीर अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है, स्वयं अपने आत्माओं के लिए होता है। चलिए अब नया विषय, अथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लिखवा दिए थे। हाँ जी, ये संसरण का परिभाषा एक शरीर से दूसरे शरीर को गति करना या आत्मा का साथ गति करना, ऐसा? संसरणम माने गति करना,
वो अकेले तो गति नहीं करेगा। सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके जाएगा। आत्मा की गाड़ी है ना, सवारी है सूक्ष्म शरीर, उसमें सवार करके हम जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर का एक नाम कल क्या बताया गया था, और कौन बताएंगे आप में से? नहीं, लिंग शरीर तो है, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर का आतिवाहिक, आतिवाहिक शरीर कहा गया था। ठीक है। और एक ऋषि का अशरीरम भावशतम दाप्योप्यम, ये जो कौन सा? हाँ, ये उपनिषद का वचन है। आप पहले पहले सूत्रों में ये वचन पढ़ रखे हैं। ये देखिए, पंचम सूत्र निकालेंगे, प्रथम अध्याय का पंचम सूत्र में वो छांदोग्य उपनिषद में ये वाक्य आता है, उसका वो उदाहरण दिया गया है। पंचम सूत्र में देख लीजिए, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षते अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्त्रीशतः। चलिए अब आगे। ऐसा भी उपक्रम उपसंहार अभ्यास को जो था, ये उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वक फलम उपक्रम उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम। अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। यह श्लोक मीमांसा से संबंधित ग्रंथों का। तो आगे अथच और भी। अब सूक्ष्म शरीर का प्रकरण इस प्रसंग के लिए समाप्त होता है। अब एक नया प्रकरण स्थूल शरीर का प्रकरण चालू होता है। आपका और हमारा सबका स्थूल शरीर है। वो स्थूल शरीर बना कैसे, निर्माण प्रक्रिया, अर्थात वो स्थूल शरीर किनसे बनता है, अब बताएंगे। देखिए, पांच भौतिको देह, ये जो शरीर है ये पांच महाभूतों से मिल करके बनता है, इसलिए इस देह को पांच भौतिक देह कहते हैं। पांच भौतिको देह मांसादि भी उपचितो। यहाँ कहा कि ये मांसादि के सभी महाभूतों के मिलने से ये मांसादि के रूप में ये जो स्थूल शरीर है ये दिखाई देता है। और ये जो जितना भी स्थूल शरीर आप देखते हैं, सूक्ष्म शरीर भौतिक नहीं है, अभौतिक है, अहंकारिक है, किंतु स्थूल शरीर जो है पांच भूतों से बना है। ये महर्षि कपिल जी का अपना मत है। किंतु महर्षि कपिल जी, जो भी हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, वो बहुत विनम्र होते थे। वो दूसरे लोगों का भी क्या मत है शरीर के विषय में वो भी आगे बताएंगे। अब एक विचार चलेगा कि ये स्थूल शरीर पांच भूतों से बना या चार भूतों से बना या एक भूत से बना। क्योंकि स्थूल शरीर को न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पर पार्थिव शरीर कहा गया है, एक भूत से बना है कहा गया है। और आप अब अगला सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर चार भूतों से मिल करके बना है कहा गया है स्थूल शरीर। तो आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, और आगे ही हम इससे आगे ही हम 19वें सूत्र में पढ़ेंगे कि एक भूत से ये शरीर बना, एक भूत से बना। तो आपको ऋषियों के विचारों में विरोधाभास दिखाई देगा। तो विरोधाभास दिखाई देने से आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। ये क्या, महर्षि दयानंद जी को भी एक प्रश्न आया था, छहों दर्शन में अलग अलग विषय हैं, विरोध लगते हैं, ये क्या है। तो यहाँ पर भी विरोध है आपस में, हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा, किंतु आपस में कोई विरोध वाली बात नहीं है वहाँ पर। ध्यान रखना आप लोग। क्यों, हम लोग क्या बोलते हैं, ये घड़ा बोलते हैं। घड़ा किससे बना है बोलते हैं,
मिट्टी से बना है बोलते हैं। कोई भी बोलता है क्या कि इसमें पानी भी मिलाया गया, इसमें चाक की सहायता ली गई, इसमें अग्नि की सहायता से ये पका, बोलते हैं? मिट्टी से बना बोलते हैं। तो मिट्टी से बना बोलते हैं तो कहीं विरोध लगता है क्या कि पानी आदि का निषेध कर दिया गया? निषेध नहीं किया गया है। तो मिट्टी से बनता है इसलिए बोल देते हैं कि मिट्टी की मात्रा अधिक है, पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक है, तो कह देते हैं। वैसे ही आपको बोलेंगे अब रोटी आटा से बनी। अब मैं बोलूंगा तुम आटा से रोटी बनी है बोल रहे हो, तो अब सुनो, पानी नहीं मिलाओगे, देखेंगे रोटी कैसे बनती है। तो अग्नि का संयोग नहीं लोगे, संसर्ग नहीं लोगे, बताओ रोटी बना करके। ऐसा यदि कोई बोल दे तो हम पूछते समय बोल देते हैं भाई ये जो रोटी है ना, ये आटे से बनी या बेसन की है, स्वाद अलग अलग है। तो हम तो कभी किसी ने नहीं कहा कि इसमें पानी मिलाया हो कि नहीं, पानी की रोटी है कि नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं पूछा। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो मुख्य भाग रहता है बनाने के पीछे, जिसका सबसे अहम योगदान है, उस नाम से कह देते हैं। इसका मतलब विरोध थोड़ी है, पानी आदि का निषेध नहीं है। यदि कहीं आपको देखने को मिलेगा कि क्या कि ये एक भौतिक शरीर है, कहीं पार्थिव शरीर कह दिया गया, तो न्याय दर्शन में कहा गया पार्थिव शरीर कहने का अर्थ है एक के आधार से शरीर बना और चार तत्व संसर्ग में रहे, सहयोगी बनकर के साथ दिए, चार ने साथ दिया, एक आधार बना, तब शरीर दृष्टिगोचर होता है। और चार भूतों से शरीर बना, कहीं प्रकरण आया, आगे आएगा, तो वहां क्या अर्थ लेंगे? तो कहा आकाश अमूर्त पदार्थ है, आकाश अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता। और बाकियों के परमाणु आप कलेक्शन करेंगे तो कलेक्शन में आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, किंतु आकाश के परमाणु इकट्ठा नहीं कर सकते आप। इसलिए यहाँ पर आकाश को चार भूतों के अंतर्गत, आकाश को छोड़ करके चार भूतों से विशेष करके बना, ऐसा अर्थ लेंगे। तो चलिए अब हम ये पंचभौतिको देह, इसका सूत्रार्थ पहले लिख लीजिए। सूक्ष्म शरीर के विषय में विचार करने के उपरांत अब स्थूल शरीर को लेकर एक प्रश्न चलाया जाता है, अर्थात सूत्रकार अब स्थूल शरीर के विषय में कहेंगे। प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो दिखाई देने वाला स्थूल शरीर है, यह किससे बना? तो सूत्रकार इस प्रश्न का
उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्थूल शरीर पांचों महाभूतों से मिलकर बना। अर्थात किन्हीं आचार्यों के मत में यह जो स्थूल शरीर है वह पांच भूतों से मिलकर बना है। यह स्थूल शरीर मांस आदि धातुओं वाला है। मांस आदि पिंड वाला को स्थूल शरीर कहते हैं। मांस आदि पिंड वाला को स्थूल शरीर कहते हैं। अब देखिए सूत्र का भाष्य। अथ च पांच भौतिको देहः देहः मांसादिभिः रूपचितो मांसादिभिः उपचितो उपचितो अर्थात मांसादि से ये वृद्धि को प्राप्त होता है, युक्त है शरीर। देह स्थूल देह, उपचित माने बढ़ना, युक्त होना, पिंड वाला कहलाना। देह स्थूल देह, इसको स्थूल देह कहते हैं। पांच भौतिक पंचभीर भूतेर निवृत, पांच भूतों से निवृत माने बना हुआ है, संपन्नो अस्ति। स्थूल शरीरम पांच भौतिकम, इसलिए स्थूल शरीर को पांच भूत वाला कहा जाता है। अब आगे देखिए, चातुर्भौतिकम इति एके, किन्हीं आचार्यों के मत में ये जो स्थूल शरीर है ये चातुर्भौतिकम है, अर्थात चार भूतों से मिल करके बनता है। ये स्थूल शरीर को चार भूतों से मिलकर बनने वाला भी कहा जाता है, इसलिए चातुर्भौतिकम कहा गया। यहाँ पर ध्यान रखिए, क्यों कहा गया आपको अब बताया गया था। क्योंकि कुछों के मत में ये आकाश के परमाणुओं को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है और आकाश अमूर्त पदार्थ है, इसलिए उसको वहां पर गौण रूप से स्वीकार करते हुए मुख्य ऐसे बाकी जिस प्रकार हमारे भूत शरीर निर्माण में भूमिका लेते हैं महत्वपूर्ण, वैसे वो नहीं लेता इसलिए, किंतु उसके बिना भी शरीर नहीं बनेगा। हाँ, तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। कुछ आचार्यों के मत में
यह जो स्थूल शरीर है, यह जो पिंड वाला स्थूल शरीर है, यह आकाश के बिना अन्य चार भूतों से मिलकर बना है। तो वहां लिख दीजिए अन्य पदार्थ, अन्य चार भूत अमूर्त नहीं है, अमूर्त नहीं है। एक बार फिर से बोल दीजिए। अमूर्त नहीं है अर्थात ठोस वाले पदार्थ हैं। उन चार भूतों के परमाणुओं को इकट्ठा भी किया जा सकता है, इधर उधर लाया लिया जा सकता है। अतः यहाँ स्थूल बराबर ठोस बराबर पिंड वाला शरीर को चार भूतों से बना है, ऐसे कुछ आचार्य कहते हैं। आकाश को नहीं मानने के पीछे अन्य एक कारण यह भी है कि वह अमूर्त बराबर नहीं दिखाई देता। अमूर्त है अर्थात वो नहीं दिखाई देता। हो गया। वायु भी नहीं दिखती, किंतु वायु के परमाणुओं को आप इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा करके यहां से वहां ले सकते हैं। गुब्बारा में भरते हैं वायु को, पता। अब गुब्बारा जहां लेना चाहे लेते हैं या नहीं। वैसे आकाश को कहाँ लेंगे। तो इसीलिए वो कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते हैं कि आकाश से और थोड़ा सा पांचों भूतों में सबसे सूक्ष्म है आकाश, और उससे थोड़ा सा कम सूक्ष्म है वायु, और बाकी तो अनुभव होते हैं। तो इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया। चातुर्भौतिकम इति एके माने ऐसे कुछ एक के मत में, आकाशम अंतरेण
ध्यान रखिए, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बौद्ध लोग 5 भूतों में से 4 भूतों को मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। अर्थात ऐसे ऐसे सूत्रों का अर्थ को बिना समझे वो आकाश नहीं है सिद्ध कर दी। जितना भी ज्ञान विज्ञान सत्य ज्ञान दुनिया में फैला वो वेद के कारण, और जो भी मिथ्या ज्ञान फैला वेद के अभिप्राय को, शास्त्रों के अभिप्राय को न समझने के कारण। यदि ये सूत्र का अर्थ ठीक से समझ लेते तो वो उनको ये नहीं कहना पड़ता कि 4 महाभूत होते हैं, 5वां आकाश नहीं है बोलकर। यहां क्यों नहीं माना गया है उसको देखे नहीं कोई, किंतु आप जान लिए दर्शन को पढ़ने वाले। तो चलिए, आकाशमंतरेण पृथ्वी आदि भी चतुर्भिर्भूते निर्वृत्तम अस्ति, स्थूल शरीरम बना हुआ है। निर्वृत्तम माने ये शरीर बना है, स्थूल शरीर। आकाशम अंतरिण माने आकाश के बिना, आकाश के बिना स्थूल शरीरम। इति एके, इत्थम एके मन्यन्ते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। देखिए महर्षि कपिल जी का कितना विनम्रता का भाव है। वो दूसरे लोग ऐसा बोलते हैं बोल के उनको भी सम्मान देने के लिए यहाँ लिख दिए। ऐसे कुछ लोगों ने माना है, कोई बात नहीं। क्यों नहीं माना है वो अब खोज का विषय है। खोज का विषयों में कुछ कुछ बातें आपको निवेदन की गई। अब आगे देखिए, ऐक भौतिकमिति अपरे सूत्र है, एक से एक प्रकरण से संबंधित है और कोई इसमें कठिन विषय नहीं है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। ऐक भौतिकम इत्यपरे, ऐक भौतिकम अर्थात कुछ आचार्यों के मत में, अपरे माने कुछ अन्य आचार्यों के मत में, एक भौतिकम अर्थात एक भूत से ये शरीर बना हुआ है। वो कौन सा भूत है? नाम तो यहाँ नहीं दिया, कौन सा भूत? सूत्र में नाम नहीं है, आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। पृथ्वी। ठीक है, सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। कुछ ऐसे आचार्य भी हैं जो स्थूल शरीर को केवल एक पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, ऐसा कहते हैं। उनका मत है कि यह देह पार्थिव है। इसलिए इस शरीर को एक भौतिक कहना चाहिए। अर्थात जो पार्थिव होता है अर्थात जो पार्थिव पदार्थ होता है, ऐसा लिख दीजिए, होता है, उसके निर्माण के पीछे
एक ही भूत, एक ही भूत, कोष्टक में लिख दीजिए पृथ्वी, एक ही भूत, उसके निर्माण के पीछे एक ही भूत है, कोष्टक में पृथ्वी है, इसलिए इसको पार्थिव शरीर कहते हैं। अर्थात पार्थिव शरीर कहते हैं। अब लिखिए पूर्ण विराम के बाद, इसका अभिप्राय यह है अर्थात पार्थिव शरीर कहने के पीछे अभिप्राय यह है कि इस स्थूल शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिकता है। इसलिए इसको पार्थिव या एक भौतिक कहते हैं। अन्य शेष 4 भूतों का निषेध नहीं है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।